मंदिर तो केवल एक बहाना है। वहाँ पर एक शंकर जी की बटिया रख दी गई सरकारी फुटपाथ की ज़मीन पर नोटिस दे करके, और बाकायदा समय भी दिया गया था लोगों को। जब कोई नहीं हटाता है तब उसमें जिला नगर पालिका और तहसील के संयुक्त टीम से कार्रवाई की जाती है, और उसी के आड़ में अपना व्यवसाय भी चलाते थे। पहली चीज़ तो वहाँ मंदिर कोई तोड़ा ही नहीं गया है, वो केवल हटाया जा रहा था, न कि कोई वहाँ मंदिर हटाया जा रहा था। असामाजिक तत्व लोग हैं, उन्होंने ही सूचना दी होगी। मंदिर यदि बना है तो मंदिर के पीछे ये जो बिजनेस फिर क्या है, ये क्या हो रहा है। सीतापुर के बटगंज मोहल्ले में एक मंदिर तोड़े जाने को लेकर पिछले करीब 3-4 दिनों से विवाद चल रहा है, और जिसके बाद कल शाम को वहाँ पे ये बात सामने आई कि जो यहाँ के सभासद हैं अखिलेंद्र विक्रम, उनके द्वारा पर्सनल इंटरेस्ट को लेके इस मंदिर को तोड़वाया जा रहा है। लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी मौके पर पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने वार्ता भी की अधिकारियों से। फिर आश्वासन मिला कि मंदिर नहीं तोड़ा गया है, जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। फिलहाल हिंदू शेर सेना की नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो वहाँ के जो सभासद हैं अखिलेंद्र विक्रम, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उनका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है मंदिर तोड़वाने में। और वहाँ के लोग ये भी बता रहे थे कि उनका ड्राइवर आया और वो उनको धमका भी रहा था कि आज रात में ही ये मंदिर तोड़ दिया जाएगा, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। इस समय मेरे साथ अखिलेंद्र विक्रम सिंह खुद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। अखिलेंद्र जी, कल आरोप लगा आप लोगों के ऊपर कि मंदिर आप लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट में तोड़वा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, ऐसा है, ये जो अतिक्रमण हटाया गया है, ये PWD की बाउंड्री वाल पे जो है अतिक्रमण बना हुआ था। इसके जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन, तहसील प्रशासन के संयुक्त टीम के द्वारा जो है ये हटाया गया था। इसमें बाकायदा इसका जो प्रोसेस होता है नोटिस दे करके, और बाकायदा समय भी दिया गया था लोगों को जो अतिक्रमण करता थे कि इतने इतने दिन में अपना ये समय हटा दें। उसका 15 दिन का समय होता है। उसके बाद जो है जिला प्रशासन को अवगत कराना पड़ता है। उसके बाद में जो है जब कोई नहीं हटाता है तब उसमें जिला नगर पालिका और तहसील के संयुक्त टीम से कार्रवाई की जाती है। वो शहर में समय समय पर आप देखते होंगे हर की भी जा रही है। उसी क्रम में शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर लोग जो है अवैध रूप से कब्जा करके उस पर कई असामाजिक तत्व के जो ऐसे लोग थे जो वहाँ पर जमावड़ा लगाते थे और गलत कार्य वहाँ करते थे, और उसी के आड़ में अपना व्यवसाय भी चलाते थे। उन लोग चिन्हीकरण करके तहसील और नगर पालिका प्रशासन ने वहाँ पर चिन्हांकन किया, जो अतिक्रमणकारी थी उनको नोटिस दी गई, और उसके बाद में समय सीमा देते हुए 15 दिन का उसको हटवाने का जो प्रोसेस होता है उसमें प्रशासन ने उसको हटवाया है। रहेगी बात वहाँ पर अतिक्रमण में के साथ में जो बता रहे हैं मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो मंदिर वहाँ पर पहली चीज़ तो वहाँ मंदिर कोई तोड़ा ही नहीं गया है, और ना मंदिर तोड़ने के कोई पक्ष में है। ना प्रशासन ने कहा है, ना शासन ने कहा है, ना किसी नगर पालिका ने कहा, ना हमने कहा है। यदि कोई एक कह रहा है तो निरर्थक गलत है। वो मौके पे जाकर के आप स्वयं देख सकते हैं। मंदिर यदि कोई वहाँ पर बना है तो वो यथास्थिति है। दूसरी चीज़, मंदिर को लेकर के पीछे ये था कि पीछे जो ध्वस्तीकरण हुआ था उसमें शेष कुछ मलबा टाइप से बच गया था, तो उसमें कुछ सामान रखा था अतिक्रमणकर्ता का। तो उसने समय मांगा था मिस्टर साहब हमको 2 दिन का समय दे दिया जाए और ये हम अपने आप से हटा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक बात है, हटा लो 2 दिन में, और जो शेष बचता है तो वहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों से कहा आप जो बचे उसको मैनुअल के रूप में लेबर लगा करके अपना उसको हटवा दीजिएगा, जो शीश पीछे का है माल। तो कहा ठीक साहब। 2 दिन 3 दिन हो गए, जब उसने नहीं हटाया तो वही नगर पालिका कर्मचारियों के माध्यम से वो जो शेष पीछे का हिस्सा जो बचा था टूटा हुआ, वो केवल हटाया जा रहा था, न कि कोई वहाँ मंदिर हटाया जा रहा था। तो ये यदि कोई आरोप लगा रहा कि मंदिर हटाया जा रहा तो वो ड्राइवर लगाया, आपका ड्राइवर गया और उसने कहा आज रात में ही हटा दिया जाएगा। रहेगी बात, जो वहाँ पर व्यक्ति गए हुए थे, सज्जन गए हुए थे, और जिनके माध्यम से गए हुए थे, आपको बता दें, हमारे ख्याल से जो लोग वहाँ अतिक्रमण किए हैं, जो लोग वहाँ असामाजिक तत्व लोग हैं, उन्होंने ही सूचना दी होगी और गलत संधि करके उनको गलत सूचना दी होगी कि साहब मंदिर तोड़ा जा रहा है। उस बिहार पे वो आ गए होंगे, उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई होगी। उनको मंदिर तोड़ा जा रहा है उस बिहार पे वहाँ आ गए, उनको पूरी जानकारी नहीं दी गई होगी, वहाँ आए। लेकिन वहाँ पर मौके पर आप देखिए वहाँ मंदिर यथास्थिति बना हुआ है। रहेगी बात ड्राइवर की, ड्राइवर हो या कोई हमारा और कर्मचारी हो, हम जैसे वार्ड के सभासद हैं वहाँ के, तो हर जैसे चेयरमैन होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद हो, सबके हैंड्स होते हैं। अब एक सभासद पूरा एरिया एक तरफ से पूरा तो देख नहीं पाएगा। ये तो कोई काम हो रहा है हमारे नेतृत्व में या हमारी नगर पालिका से, प्रशासन से, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, कहाँ साफ़ सफाई है, कहाँ अतिक्रमण हो रहा, कहाँ कैसा क्या हो, तो उसको देखने की जिम्मेदारी तो हमने किसी को ये तो भेजा है वहाँ कि भाई देख लो वहाँ कार्य नगर पालिका से जो हो रहा वो लेबर जो कर्मचारी हो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो बैठे हैं मौज मार रहे काम नहीं कर रहे हो, केवल ये देखने के लिए वहाँ गया होगा। यदि उसके बावजूद कोई कह रहा है कि नहीं वहाँ अतिक्रमण नहीं, वो मंदिर तोड़ रहे हैं, तो मंदिर आप देख सकते हैं मौके वहाँ मंदिर तो ऐसा स्थिति बना हुआ है। और मंदिर तो खाली बहाना है। मंदिर यदि बना है तो मंदिर के पीछे ये जो बिजनेस फिर क्या है, ये क्या हो रहा है।
मंदिर तो केवल एक बहाना है। वहाँ पर एक शंकर जी की बटिया रख दी गई सरकारी फुटपाथ की ज़मीन पर, और वो एक स्वरूप दे दिया गया कि मंदिर है मंदिर, और मंदिर के पीछे से आप जो है वहाँ अपना व्यवसाय चल रहा, वहीं पर असामाजिक तत्व लोगों को जमौड़ा लगा रहता है, लोगों को निकलना होता है, महिलाओं को, बच्चों का रोज़ आए दिन शिकायतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने सही किया, और लगातार शासन और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर भी रहा है। शासन की भी यही मंशा है, ऐसी जो चीज़ें हैं उन पर जो है चिन्हांकन करके किया जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसमें तो सरकारी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है फुटपाथ की सड़क पटरी पर, तो वो तो हटाया जाएगा। मंदिर मस्जिद कौन हटाए दे रहा? मंदिर मस्जिद हटाने के लिए किसी ने कहा तो जो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट की बात आ रही थी वो गलत है क्या? हमारी पर्सनल इंटरेस्ट की यदि किसी ने बात की तो हमको तो जानकारी नहीं थी। हमको कल शाम को रात में बाहर से आए तब हमको जानकारी हुई कि वहाँ पर कुछ ऐसा वाद विवाद हुआ है। तो हम रात्रि में वही 8:30 लगभग हमको लग रहा बजा था। हम पूजा करते हैं, लेकिन उस समय हमने कहा पहले देख लेते हैं क्या मसला। तब वहाँ पहुँचे, हमको तो पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तब हम वहाँ पहुँचे तो पूरी जानकारी मिली कि शायद ऐसा ऐसा कोई मंदिर का इशू था। तो हमने देखा जाके वहाँ आपकी वार्ता हुई अधिकारियों से, क्या मंदिर वैसे रहेगा? नहीं, अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, और उसके अलावा वहाँ के जो लोग थे वहाँ के नागरिकों से भी हुई। और वहाँ नागरिकों ने ये कहा कि साहब ये तो सच बात है कि ये मंदिर तो खाली कहने को बना है, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है आप स्वयं देख लीजिए। केवल व्यवसाय किया जा रहा है। मंदिर तो एक बटिया रखी, उसमें कभी मंदिर तो खुलता नहीं हो, ना कभी पूजा पाठ होती, लेकिन फिर भी मंदिर का यदि स्वरूप रखा गया है तो वो मंदिर रहेगा। और मंदिर के हटाने के लिए ना पहले कोई था ना बाद में कोई है। मंदिर हटाने कोई इशू ही नहीं है। यदि किसी ने कहा है ये तो ये बिल्कुल निराधार है, हम इससे हमारा कोई लेने देना नहीं। मंदिर वही रहेगा? मंदिर वही रहेगा। जो पीछे का अतिक्रमण शेष है और आगे जो है वो हटाया जा रहा है, वो हटाया जाएगा। जो प्रशासन ने कहा था जो शेष बच गए हाथ से हटा लीजिए, नहीं हटा रहे तो उसको प्रशासन हटा देगा। उसमें कौन नई बात है, छोटी सी बात है। तो ये थे हमारे साथ अखिलेंद्र विक्रम, जिनका कहना है कि मंदिर वहीं पे रहेगा, लेकिन मंदिर की आड़ में जो भी अवैध लोग वहाँ पे कब्जा किए थे और जो वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग वहाँ पे रहते थे, उन सभी को हटाया गया है और जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और मंदिर अपनी यथावत स्थिति में रहेगा। उनकी इस तरीके की बात प्रशासन के लोगों से भी हुई है और मंदिर हटाने जैसा कोई भी मुद्दा वहाँ पर नहीं है। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित।